अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान सा और खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, जो कि ऊपर से चौड़ाई इसकी 3 इंच है, 3 या 3.5 इंच से रखते हैं। और नीचे गहराई इसकी हमने 4 इंच की रखी है। और क्योंकि नीचे इसके कट आएगा तो इसके हमने इसकी जो लेंथ है वो कम ही रखी है, यानी कि 4 इंच की रखी है। और 2 इंच का जब कट आए तो इसके अंदर हमारा ये पूरा यानी कि 6 इंच का गला जाके बैठेगा। तो इस तरह से हमने इसको पहले कटिंग कर लिया गोल गले को अलग से। और इसके बाद हमने जो सामने की पट्टी लगानी है इसको भी डबल फ्यूजिंग रख के इसको भी हमने अलग से कटिंग कर लेना है। तो ये गला हम लोग जो है ना, बॉर्डर पट्टियाँ जो हमारी निकलती हैं साइड में से होती है फैब्रिक के किनारों से, वो हमने पट्टियाँ कट करके उससे डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर वो कैसे होगा। इस तरह से ये पट्टी हमारी हमने इसके एक सिलाई चला लेनी है साइड के बिल्कुल किनारे किनारे पे। इसके बाद जो है ना हम इसे हल्की हल्की चुन देंगे, जिसकी वजह से हमारी ये जो पट्टी है, क्योंकि ये गोलाई में सेट नहीं होती, तो हमने इसे गोल करना है। जिस तरह हमने गोल गला कटिंग किया है उसी तरह से इसकी सेटिंग आएगी। तो इस तरह से हमें जितनी चाहिए हमने वो उतनी पट्टी पे सिलाई चला लेनी है। उसके बाद हमने इसको अंदर की नीचे की जो साइड है वहाँ से धागा खींचना है। इस तरह से धागा खींच के उसको हम हल्की हल्की चुने देंगे, जितनी की हमारी शेप आ जाए गोलाई में ऊपर से। तो एक साइड की भी दे दी, अभी हमने दूसरी साइड से वैसे ही उल्टे साइड से धागा खींचना है और फिर इसको भी हल्की हल्की चुने देनी है। और इसके बाद हम इसे फ्यूजिंग पेस्ट कर लेंगे इस तरह से रख के। उल्टे साइड पे इसको फ्यूजिंग पेस्ट कर ली है। अब हमने इसको लगाना शुरू किया है। सबसे पहले हम ये कमीज़ के उल्टा साइड लेना है, उसके ऊपर ये गला रखना है, उस पर सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल जो डिज़ाइनिंग है उसके एंड पे जो किनारा है उस जगह पे हमने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से बिल्कुल गोलाई पे इसके किनारे किनारे से लें, बिल्कुल ताकि सिलाई पर न चढ़े और सफाई से इसकी सिलाई आ जाए, और जब हम पलटें तो सेटिंग से आ जाए। अब इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और सिर्फ हमने वही एक बूट का छोड़ना है, ताकि एक बूट के बाद हम इसे छोटे छोटे कट लगा सकें और हमारी सिलाई भी ना यानी कि खुले। इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं, इसको फिर पलटना है। ये देखिए इस तरह इसको फिर पलट लेंगे। इसके बाद हमें सामने की डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हम इसे पलटने के बाद ऊपर की सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे जो गोल गला है वो बिल्कुल सेट हो जाए। और यहाँ पर हमारा इसके अंदर कोई काम ना रहे, ना तुरपाई का ना सिलाई का, तो हमारा काम पहले ख़त्म हो, जिसके बाद हम सामने की पट्टी तैयार करेंगे। तो ये गला हमारा तैयार हो गया। अब हमने जो सामने की पट्टी पेस्ट की हुई थी फ्यूजिंग के ऊपर वो लगानी है, और इसे भी सीकर हमने पलट देना है सीधी तरफ। ये सारा गला हमारा जो है ना ज़्यादातर पलट के बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि हमने जितनी भी हमारे ये कटिंग वेस्ट निकलती है ना साइड वाली जो बॉर्डर पट्टी होती है, उसी से हमने सारा डिज़ाइन करना है पूरी कमीज़ पे। यानी कि चाकों पे ले लें, दामन पे ले लें और गले पे ले लें। इसी तरह से हमने ये सारी पट्टी यूज़ करनी है, ताकि हमारी ये वेस्ट में ना जाए और इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। तो इस तरह से हमने पहले हाफ बोर्ड की सिलाई चलाते हुए इसे मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद में सेंटर में से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमने कट कर लिया और कोने तक कट जाना चाहिए, ताकि पलटने सही से और पलट जाए। इसके बाद हमने कुछ नेट लेनी है, उसको कट करना है, छोटा सा कटिंग करके उसका कचरा बना लेना है। उसका जो है हमने पोटली बनानी है। तो ये जो हमने पोटली हमने डोरी पाइपिंग का निकाला था टुकड़े, यानी कि वही जो 1.5 इंच का पीस होता है, 1.5 इंच चौड़ाई 1.5 इंच लंबाई लेके इसके अंदर हमने ये जो है ना नेट का कचरा भर लेना है, उसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी। तो इस तरह हमने कुछ स्टेप तैयार किए हुए थे, तो मैं आपको अभी लगाना बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो है ना जो सेंटर हमारी पट्टी है, उस सेंटर को बंद करने के लिए हमें एक पट्टी तैयार करनी पड़ेगी, जिसको ऊपर से या लंबाई में इस तरह हम सिलाई लगाते हुए बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसको सीधा करेंगे। तो इसको सीधा करने के बाद हमने यहाँ पर इसको आयरन कर लिया था। अब इसके नीचे हम यूँ लगाते हैं, हाफ पट्टी आधी इस तरफ जाए आधी उस तरफ, तो हम इसको नीचे लगा देंगे। जितना हमें चाहिए हम कट रख सकते हैं। आप चाहें तो बड़ा कट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने 1 से 1.5 इंच का रखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, गला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें चाहिए जितना तो हम उतना ही रखेंगे। इसको हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, किनारे किनारे पर सिलाई चलाते आए। इसके बाद हम जो है ना इसकी दूसरी साइड पे हमने, क्योंकि हम पहले ये पोटली बटन वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से हमारी यहाँ की साइड की सिलाई ना होती, तो इसलिए हमने अब उसको लगाएंगे।
और इस तरह हमने छोटी छोटी ये बनाई हुई थी, जो स्टेप बनाए इसको यहाँ पर लगा देने। आप चाहें तो दो दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने 3 के स्टेप रखना है और उस पर सिलाई चलाते जाना इस तरह से। और कुछ लेस के पीसेस कट किए हुए थे, वो भी इसके अंदर डिज़ाइन में हम यूज़ कर लेंगे कि थोड़ा सा और लुक इसका अच्छा आ जाए। इस तरह से ये सारे स्टेप चलाते जाओ और डिज़ाइन तैयार होता जाएगा। देखें, फिर हमने वही नीचे इसके जो हमने बॉल्स बनाई हैं वो सारी रखनी है और ऊपर से सिलाई चलानी है। ये देखें कि बिल्कुल जो हम वो बनाते हैं स्टेप, उसके बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे धागा लपेटा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए, उससे ना पीछे ना आ जाए, ताकि वो सेटिंग से बनती रहे। बस आप इसके सिलाई किनारे किनारे पे चलाएं और इसको मुकम्मल कर लें। ये सारे स्टेप इसी तरह से हमने लगा लेने। ये इस तरह से लेस का पीस फिट से लगा के ऊपर से फिर हमने 3 स्टेप और लगा देने, बस ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा गला। इस तरह से भी रेडी हो गया। अब इसके बाहर से भी हम इसी तरह सिलाई चला देंगे और ये देखें कोना अच्छी तरह से मूव कर लेना ताकि ये यहाँ से निकला हुआ ना दिखे, और इसका यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई है यहाँ पर किनारे पे, ऊपर वाले गले के साथ मैच हो जाए बिल्कुल ये पट्टी। तो इसी तरह दोनों किनारों पे हम लोगों ने सिलाई चला के इसको मुकम्मल कर लेना है। आप बिल्कुल लास्ट के किनारे पे चलाइएगा। देखिए इस तरह से हमारा गला मुकम्मल हो गया। ये इसका फाइनल लुक है। इसी तरह हमने इसके साइडों पे चाकों पे ये देखें इस तरह से हमने इसका नीचे दामन पे भी लेस लगाई है और चाकों पे भी हमने वही पट्टी यूज़ की है। इसके उल्टा पलट के हम आपको दिखा रहे हैं कि पट्टी के साथ लगाई है नीचे वाली लेस इस तरह से, और जो हमने चाकों पे कपड़ा था ऊपर से सामने की साइड पे मूव करके उसके ऊपर पट्टियाँ लगाई हैं सारी। तो इस तरह ये हमारा लुक आया है। ये देखें, तो ये कि बॉर्डर के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। आप भी बना के देखें, इंशाल्लाह नए डिज़ाइनर के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।